सब कुछ पहले से ही तय था मैडम। सीएम साहब का प्रोग्राम मीडिया ने पहले अनाउंस कर दिया था। सीएम साहब के समारोह में पहुंचने का वक्त, झंडा फहराने का वक्त और उसी हिसाब से गोलियां चलाने का वक्त भी तय हुआ था। अगर उस दिन किसी भी तरह से सीएम साहब थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो उनकी जिंदगी बच सकती थी। तो 1 बजे चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग है, तो वो 1 बजे वाली मीटिंग पोस्टपोन कर सकते? नहीं। वीर प्रताप सिंह जिंदाबाद! वीर प्रताप सिंह जिंदाबाद! एम्बुलेंस बुलवाइए, फौरन एम्बुलेंस बुलवाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूले। हमें माफ कर दीजिए वीर, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको बचा नहीं पाए, हम तो किसी को भी नहीं बचा पाए। हमारी वजह से आपकी जान गई, हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। ये हमने कैसे किया? ये क्या हो गया? प्रेम बता। भाग्य और मौत पर किसका बस होता है प्रेम बता? तुम किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं हो। अपने परिवार के लिए हर कोई नहीं जी पाता। तुमने तो सबकी खुशी चाहिए थी और तुमने तो वो किया है प्रियमता जो कोई पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर पाती, माँ अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाती। उससे भी बढ़कर अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, है ना? कहाँ हैं हमारी समधन जी? जाके कहो प्रियमदा देवी से विशाल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कृष्णकांत भागवत उनसे मिलने आए। हमें आशीर्वाद चाहिए उनका। मैडम, भागवत जी आए हैं मिलने। कमाल है, हमने तो सुना था स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह के घर पर घर आए दुश्मन मेहमान का भी स्वागत होता है, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री का इस छत के नीचे ये अपमान। अरे ओ प्रियमदा देवी, जरा शक्ल तो दिखाइए, कहां मुंह छुपाकर बैठी हैं आप? हम भी तो देखें राजनीति से संन्यास लेकर कैसा फील कर रही हैं आप। भागवत को देखकर सबको साफ सुन गया क्या? कह दो अपनी मैडम से, उनका आशीर्वाद तो मिला नहीं, लेकिन उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उनके बेटे करण प्रताप सिंह को भगवान जल्दी सही सलामत घर वापस पहुंचाएंगे।
किसे फोन लगा रहे हैं करण भैया? माँ को, श्वेता से भी बात करनी है। अरे करण भैया, मैंने माई को बता दिया कि आप हमारे साथ हैं। शहर की पुलिस और भागवत के आदमी हमारे जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर गलती से भी इस फोन के द्वारा उन्हें पता लगा कि हम यहाँ हैं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं करण भैया। और सच्चाई के रास्ते पर होते हुए भी उन लोगों से मुंह छिपाना पड़ रहा है, जिनकी कभी हिम्मत नहीं हुई लाखा हमारे सामने ज़बान खोलने की। कौन सा इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला हमसे? भैया के कातिल शहर में खुलेआम घूम रहे हैं और हम मुजरिमों की तरह। लाखा, माँ ने हमें पीठ दिखाकर नहीं, सीना ठोक कर जीना सिखाया। करण भैया, हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। विशाल प्रदेश में किसी गुनहगार को सत्ता का सुख भोगने का मौका कभी नहीं मिला है। हर साजिश के चेहरे से नकाब उतरता है। भागवत का मुखौटा बहुत जल्दी उतरेगा करण भैया। लाखा, हमारे देखते ही देखते आसमान से बिजली बनकर टूटा है ये वक्त हमारे परिवार पर। पता नहीं आगे करण भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि भविष्य किसका साथ देने वाला है। अगर भागवत के साथ होती तो इस वक्त सत्ता मेरे हाथ में होती। खैर कोई बात नहीं, अपने इस गलती को सुधारने के लिए कोई नया फांसा फेंकना होगा। श्वेता, शायद तुम ठीक कह रही थी। आज परिवार जिस हालात से गुजर रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। शायद मुझे कुणाल पे शक करने की सजा मिल रही है। I'm so sorry। पर मेरी बात का यकीन करो श्वेता, मैंने कभी नहीं चाहा था कि करण इस तरह से बुरी हालत में। बस अपनी जुबान से करण का नाम मत लेना। आप हम सब पर, इस परिवार पर ग्रहण बन गई है। आपके ये आंसू झूठे, ये सारे रिश्ते झूठे, आपकी एक गलतफहमी ने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया। सॉरी श्वेता। श्वेता, इसमें उर्वशी का कोई दोष नहीं। ग्रहों का योग इंसान को अपने इशारों पर नचाता है। उर्वशी का दुख तुम्हारे दुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। पति खोया उसने अपना। सब ग्रहों की दशा और दिशा पर निर्भर करता है। आप सभी उद्योगपतियों का स्वागत है। हमारे विशाल प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, योजनाएं तो सभी ने बनाई, लेकिन हमारा विशाल प्रदेश आज भी वही है जहां 50 साल पहले था। मैं कहता हूं कि जब पूरी दुनिया बदल रही है, तो फिर हमारा विशाल प्रदेश क्यों पीछे रहे? इसीलिए मैंने विशाल प्रदेश को शंघाई बनाने का फैसला किया है। हमें विशाल प्रदेश के पूरे नक्शे को बदल देना है। इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, फ्लाईओवर्स, अंडरग्राउंड मेट्रोस, राजधानी को जोड़ने वाले गांव की सड़कें, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, हमें विशाल प्रदेश को विकास क्रांति में बदल देना है। जब तक मैं सत्ता में हूं, आप अपना विकास करें, मैं अपना विकास करूं। आप मेरा विकास करें, मैं आपका विकास करूं। हमारे विशाल प्रदेश में हम सबके विकास की भरपूर संभावनाएं हैं, भरपूर।
जब अच्छा वक्त आता है तो सब अच्छी अच्छी खबरें आती हैं। हमारे विशाल प्रदेश के वफादार और जिम्मेदार अफसरों को बिठाओ। प्रियंवदा देवी के खानदान में वो नजारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसका लुत्फ उठाने के लिए हम भी जाएंगे अपने अफसरों के साथ। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। रिश्तों से धोखा खाकर भी रिश्तों का साथ निभाया है। वो ख्वाब कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है, जो हमने ख्वाब सजाया है। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था, क्या पाया है। वो ख्वाब कभी ना टूटेगा जो हमने ख्वाब सजाया है, जो हमने ख्वाब सजाया है। सब सामान उठाकर बाहर रख दो जल्दी। अरे ये क्या बात है? घर में घुस कर सामान उठाने क्या मतलब? हमें ये घर खाली चाहिए नए सीएम के लिए। पुराने सीएम साहब तो अब नहीं रहे। ये क्या तरीका है घर खाली करवाने का? थोड़ा वक्त तो दीजिए हमें नया घर ढूंढने के लिए। हमें सीएम हाउस अभी खाली चाहिए। अगर इस काम में किसी ने भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मजबूरन हमें सबको जबरन धक्के मारकर बाहर करना होगा। कौन देगा धक्का में? किसकी हिम्मत है जो वीर प्रताप सिंह के परिवार को इस घर से बाहर निकाले? इस खानदान को धक्के देकर बाहर निकालने की हिम्मत हम में है। और कोई कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचो, कर सकता है क्या? कितने दुख की बात है। स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह का खानदान एक ही झटके में सीधे सड़क पर। उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो कितनी दुखी हो रही होगी, नहीं? हैं? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तो। तरस आ रहा है घर की बहुओं की उतरी हुई शक्लें देखकर। लेकिन आप लोग चिंता ना करें। राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते
किसी ठीक ठाक सी धर्मशाला में आप लोगों का इंतजाम किए देता हूं, अगर आप लोग कहें तो। एक जल्दी खाली चाहिए मुझे, जरूरत पड़े तो इन्हें धक्के दे के बाहर निकालो। कितने घटिया इंसान है आप। श्वेता बेटा, इनसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में जो भी आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। अपना सामान बांध लो। प्रियंवदा देवी की बहुओं की विदाई, और वो भी अपने ही ससुराल से। और देखो, देखने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं। वैसे तो ये काम हमारे अफसर ही करा देते, लेकिन अपनी आंखों से ये नजारा देखने का सुख कहां मिलता है। किसी के उजड़े हुए घर पर आप अपने सपनों का महल कभी नहीं बना सकेंगे। ये हमारी बद्दुआ है। थैंक यू। अरे अरे सुनो सुनो, ये किसके लिए छोड़कर जा रही है? अपने ससुर जी को भी तो लेकर जा अपने साथ। ये लो।